नमस्कार, शाम के 7 बजे का वक्त है और वक्त है सीधा सवाल पूछने का। वक्त है जवाब तो चाहिए का। आज के डिबेट की शुरुआत उस एक लाइन से करते हैं जो आज पूरे देश में गूंज रही है। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना के बारे में ऐसा नहीं कहते। जी हां, ये बात किसी नेता ने नहीं, किसी टीवी चैनल ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है, और वो भी राहुल गांधी से। सोचिए जरा, एक तरफ देश की सेना है जो दिन रात सीमाओं की रक्षा कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष का नेता जो बिना सबूत के कह देता है कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, और जब कोर्ट ने पूछा आप वहां थे क्या, आपके पास सबूत है क्या, तो साहब चुप रह जाते हैं। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। अब प्रियंका गांधी मैदान में आ गई हैं और कह रही हैं कि जज कौन होते हैं ये तय करने वाले कि सच्चा भारतीय कौन है। अरे प्रियंका जी, सवाल ये नहीं कि जज कौन है, सवाल ये है कि राहुल गांधी बार बार सेना को निशाना क्यों बनाते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री सेना के साथ खड़ा होता है तो गांधी परिवार क्यों झुकता है चीन की तरफ। अब बात साफ है, जब राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार मिली तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई, और मिर्ची भी ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा तक सवाल उठा दिए गए। अब देश पूछ रहा है कि क्या गांधी परिवार संविधान से ऊपर है? क्या सेना पर सवाल उठाना अब कांग्रेस की रणनीति में है? और अब वक्त है सवाल पूछने का प्रियंका और राहुल गांधी से, सीधे और साफ तौर पर। तो प्रियंका गांधी बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना कांग्रेस की अब ये नई नीति बन चुका है। सवाल ये भी है कि राहुल गांधी सेना पर बार बार बिना सबूत के आरोप क्यों लगाते हैं। क्या गांधी परिवार को लगता है कि उनके लिए देश से ऊपर उनका खानदान है? चीनी राजदूत से गुप्त मीटिंग और चीनी फंडिंग पर गांधी परिवार अब भी चुप क्यों है? अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें कोर्ट से फटकार क्यों सुननी पड़ी? करेंगे चर्चा इन सवालों पर, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना के बारे में ऐसा नहीं कहते। यह कोई पत्रकार की टिप्पणी नहीं, कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि भारत की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की वह सख्त और ऐतिहासिक टिप्पणी है जिसने राहुल गांधी जैसे तथाकथित नेता को आईना दिखा दिया। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा, चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कैसे हड़प ली? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई सबूत है? ये सवाल नहीं, वो तमाचा था जो उस राजनीति पर पड़ा जो सेना को बदनाम करके विदेशों में तालियां बटोरने का धंधा बन चुकी है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना पर जो झूठे और भ्रामक बयान दिए, उन्हीं के खिलाफ दायर केस को रद्द करवाने वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन वहां उन्हें मिला करारा जवाब, आप संसद में बोलिए, सोशल मीडिया पर नहीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैदान में उतरी हैं प्रियंका गांधी। वो सवाल उठा रही हैं सुप्रीम कोर्ट पर। कहती हैं, जज कौन होते हैं ये तय करने वाले कि सच्चा भारतीय कौन है। तो प्रियंका जी से देश पूछता है, क्या आपके परिवार के लिए भारतीयता का पैमाना वही है जो आपके खानदान की सुविधा से तय होता है? क्या देश की न्यायपालिका अब गांधी परिवार के सामने सिर झुकाए? ये पहली बार नहीं है जब गांधी परिवार ने संवैधानिक संस्थानों पर हमला किया है। जब भी कोर्ट ने इनके भ्रष्टाचार, राष्ट्र विरोधी बयानों या विदेश प्रेम पर सवाल उठाया है, तब कांग्रेस ने कोर्ट की प्रतिष्ठा पर ही कीचड़ उछाली है। जब राहुल गांधी चीनी राजदूत से गुप्त मुलाकातें करते हैं, जब राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसा मिलता है, जब वो गलवान में बलिदान हुए जवानों की वीरता पर संदेह जताते हैं, तब प्रियंका गांधी चुप क्यों रहती हैं? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उनके भाई को लताड़ लगाता है, तब प्रियंका का अहंकार फूट पड़ता है, जैसे अदालत नहीं कोई विपक्षी पार्टी हो। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बिल्कुल सही कहा, इससे बड़ी फटकार नहीं हो सकती, क्योंकि ये फटकार सिर्फ राहुल गांधी को नहीं बल्कि पूरे उस मानसिक दिवालियापन को थी जो राष्ट्र विरोध को अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देता है। आज सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, सवाल है देश की गरिमा बनाम गांधी परिवार के अहंकार का। सवाल यह भी है कि क्या राजनीति के नाम पर राष्ट्र की अस्मिता को रौंद दिया जाएगा?
और जब देश की सेना, संसद और न्यायपालिका पर हमले शुरू हो जाएं, तो जनता को तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़े हैं, राष्ट्रहित में खड़ी सच्चाई के साथ या खानदानी सत्ता के घमंड में चूर के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होती था डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण, जो संविधान की शपथ लेकर के आए, न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहा है। न्यायपालिका को, जिसको एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है संविधान में, वो कभी सरकार को कहती है, सरकार के खिलाफ फैसले लेती किसी के, लेकिन कभी कोई न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करता। तो इससे साफ है, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, राहुल हो, ये परिवार अपने को संविधान से ऊपर समझता है, ये पार्लियामेंट से ऊपर समझता है। तभी तो पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है, तभी तो संविधान से ऊपर नहीं होते। तो शायद आर्टिकल 370, 35 में 70 साल जम्मू कश्मीर के लोग वंचित नहीं रहते सामाजिक न्याय से। और आज न्यायपालिका उनको अगर कह रही है कि एक एलओपी को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, 2000 वर्ग किलोमीटर आप कहेंगे कब्जा कर लिया चाइना ने, कोई सबूत हो? आप कहेंगे कि आज चाइना के लिए पाकिस्तान की भाषा आप बोलेंगे, आप सेना का मनोबल गिराएंगे। तो अगर इस पे न्यायपालिका ने उन पे कोई टिप्पणी की है, तो प्रियंका ने उनका बचाव नहीं किया, न्यायपालिका का अपमान किया। तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर अश्विनी शाही जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता तनु जी जुड़ चुके हैं। तनु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आगे भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनु दीक्षित भी जुड़ेंगे। तो आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता तनु जी आपसे ही करना चाहूंगी। तनु जी, एक सीधा सा सवाल है। कांग्रेस पार्टी को चीन की बातों पर तो बहुत जल्दी भरोसा हो जाता है, कांग्रेस पार्टी दूसरे देशों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी ही देश के सेना पर क्यों शक होता है? तनु जी। हेलो जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी को अपनी देश की सेना पे कभी शक नहीं हुआ था। हमने ये बताया था कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और विपक्ष के इतने बड़े नेता होने के नाते और राहुल गांधी जी जिसके परिवार ने देश को पीछ कर बड़ा किया है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी कि वो ये बताएं कि चीन भारत पर कब्जा कर रहा है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया, क्योंकि आजकल भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को लेकर के कोर्ट में चली जाती है, राहुल गांधी जी के बयानों को लेकर कोर्ट में चली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसा नेता है जो सच बोलेगा और सच बोलेगा, तो इनको सिर्फ कोर्ट में घसीट कर ये लोग अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम सबसे ऊपर रखते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने आज जो बयान दिया, हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी वो हैं जिन्होंने अपने दादी को खो दिया, जिन्होंने अपने पिताजी को खो दिया देश के लिए, और उन लोगों को जब देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की बात आती है तो ये निंदनीय है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को जिस तरीके से देशभक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं थी, ये न्यायिक जिम्मेदारी थी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, इस पर प्रियंका गांधी जी के बयान बिल्कुल सही है और हम इसका समर्थन करते हैं। अश्विनी जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। वो कह रही हैं कि प्रियंका गांधी ने जो बयान दिया है उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है, जब ऐसे नेता देश की सेना पर शक करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो क्या हमें इन नेताओं पर, क्या आपकी पार्टी ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई करेगी? क्या आपका क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी यही कह रही है कि प्रियंका गांधी के ने जो बयान दिया उससे वो समर्थन रखती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या कहती है अश्विनी जी? शिवांगी जी, देखिए, प्रियंका जी के बयानों पर ये चर्चा शुरू हुई है, तो मैं प्रियंका जी के बयान पर ही शुरू करता हूं
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे यहाँ की कोई भी न्यायपालिका की कोई भी अदालत हो, अपना ऑब्जर्वेशन देने के लिए स्वतंत्र है, संवैधानिक रूप से ऑब्जर्वेशन दिया है कि भाई आपके पास सेना के खिलाफ क्या सबूत है कि 2000 वर्ग किलोमीटर कब्जा हुआ है। कोई अगर ऑथेंटिक सबूत है तो सदन में आप रखिए, क्योंकि आप एलओपी हैं, वहां पर सोशल मीडिया में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब प्रियंका जी को बुरा लग गया, क्योंकि एक देशभक्त व्यक्ति ही कभी भी, कोई भी एक आम नागरिक से पूछिए या जज साहिब से पूछिए या कहीं भी जाइए, तो एक देशभक्त व्यक्ति होगा, अपने देश की बुराई कभी नहीं करेगा। जब वो सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक कहा और सबूत मांगे। बालाकोट हुआ तो चिड़िया मरी थी, उसके सबूत मांगे। अब देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके लिए चर्चा इन्होंने रखा, इनको भरपूर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भर भर कर जवाब दिया। लेकिन जो असली मुद्दा है, माननीय राहुल जी ने जो उठाया है, आपने अभी 2 बाइट दिखाई राहुल जी की, एक सदन की बाइट दिखाई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा हो गया। उसी के बाद एक आया था उनका ट्वीट की 1000 वर्ग किलोमीटर, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें 2000 कहा गया था। उसके बाद इनका एक ट्वीट आया जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर कहा। 1000 भाई कहां चला गया? और जो सदन वाला आप दिखा रही थी जी। उस सदन में इन्होंने कहा 40,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये इनके पास इतने डेटा कहां से आते हैं, यही तो इनको रखना था वहां। और अगर सरकार झूठ बोल रही है, नकार रही है, तो भाई सरकार के खिलाफ वहां अदालत में मामला है, अदालत में ये साबित कर दें कि सरकार झूठी है। अब प्रियंका जी कहेंगी कि अदालत कौन होती है तय करने वाला? तो भाई आपके पास क्या सबूत है कि गलवान में आपने कहा सेना पीट रही थी, कर्नल संतोष बाबू को याद नहीं किया इन्होंने, जिनके नेतृत्व में जो है हमारे 20 सैनिकों ने जो शहीद होने के पहले वहां पर चीन के कितने सैनिकों को मारा, उसका डेटा भी नहीं दिया चाइना ने, और इन्होंने कहा कि वहां पर सेना पिट रही थी। इन्हीं की पार्टी के जब रक्षा मंत्री से पूछा गया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों नहीं कराते हैं यूपीए सरकार के, तो उन्होंने कहा कि भाई हम अगर करा देंगे, एंटोनी साहब का बयान था, तो चीन की सेना घुस आएगी। हमने दौलत बेग ओल्डी से लेकर और अरुणाचल के इधर तक पूरा रोड बनाकर एकदम फिट कर दिया, हवाई अड्डे बना दिए, हमारी सेना वहां पर एकदम फिट है। हमारे मुरलीधर राव जो विदेश मंत्री राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था सदन में कि 38,000 वर्ग किलोमीटर सेना कब्जे में है, वहां पर चीन के कब्जे में है। और उसके पहले जयशंकर जी ने भी 2021 में कहा था कि यही जमीन कब्जे में है, कोई और जमीन कब्जे में नहीं आई। थोड़ा सा ये लोग आगे बढ़े थे, बाद में इन लोगों को पीछे धक्का दिया गया। क्योंकि एलएसी क्लियर नहीं है, इस वजह से मामला ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी सदन में बताया गया था। राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को ये क्यों नहीं याद आता है कि इनके नाना ने 38,000 वर्ग किलोमीटर वहां जमीन दे दिया, कोको द्वीप दे दिया, काबा द्वीप दे दिया, कोबो द्वीप दे दिया, वक्फ बोर्ड बनाकर वक्फ बोर्ड को पूरी जमीन दे दी। तो सब तो इन्होंने देश को बेचने का, बांटने का काम इन्होंने कर दिया। अब बचा क्या है? आरोप लगाना बचा है। और सुप्रीम कोर्ट अगर डांट रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है प्रियंका गांधी जी को। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी पूरी तरीके से देश विरोध की बात करते हैं। जब गलवान हो रहा था तो ये जाकर चाइना के दूतावास में बगैर भारत सरकार को, विदेश मंत्रालय को बताए मीटिंग कर रहे थे, और चाइना जाकर एमओयू साइन कर रहे थे, जबकि इन्होंने बताया नहीं किस हैसियत मतलब कैपेसिटी, किस कैपेसिटी में वहां पर एमओयू साइन किया, इन्होंने नहीं बताया। और आज सरकार पर ये करते हैं, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर का चर्चा क्यों नहीं करते हैं ये? जी चलिए ठीक है, इसी का जवाब लेंगे। तनु जी जवाब दीजिए। जो बात देखिए, ये बार बार ये बार बार कह रहे हैं कि सबूत क्या है, सबूत क्या है इतने 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर। मुझे याद है 2013 में नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, शायद इनको देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी उस बयान में साफ साफ कह रहे हैं, जब वो गुजरात के सीएम थे, कि सैकड़ों वर्ग किलोमीटर चाइना भारत पर कब्जा कर रहा है, भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। वो कैसे डेटा था? ठीक वैसे ही डेटा था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख हवा में बोल दिए थे। अगर आपको जवाब चाहिए कि 3,000 वर्ग किलोमीटर का क्या जवाब है, तो आप ये भी बता दीजिए कि 15-15 लाख का क्या जवाब है आपके पास। और इन्हीं के पूर्व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बयान है, उन्होंने तापिर गांव जी जिनका नाम है, उन्होंने ये साफ कहा था कि चीन जो है वो भारत पर कब्जा कर रहा है। उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, उनके ऑफिशियल इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड जमा है। और उसके बाद राहुल गांधी जी जब पेंगोंग वैली पहुंचते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं, ऑफिशियल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उनमें साफ दिख रहा है कि कैसे वहां के लोग बता रहे हैं कि कैसे चाइना
भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। तो क्या इतने सबूत पर्याप्त नहीं है? नरेंद्र मोदी ने तो 15-15 लाख के भी सबूत नहीं दिया आज तक, लेकिन कुछ सबूत राहुल गांधी जी जो इन बातों को बोल रहे हैं, बेशक वो आंकड़े एग्जैक्ट ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीन भारत पर कब्जा कर रहा है, इसे मानना पड़ेगा। क्योंकि जब गालवान में 20 सैनिकों की शहादत, चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब देंगे अश्विनी शाही जी। ठीक है, आपकी बात का जवाब अश्विनी जी। तनु जी को एक थोड़ा सा करेक्शन करना था। तापिर गांव जी हमारे मुख्यमंत्री वहां के नहीं है, वो सांसद थे हमारे। दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बताया था आप झूठ मानती हैं, फरेब मानती हैं, जिसका मतलब राहुल गांधी जी झूठ फरेब कर रहे हैं। अगर मैंने कहा सबूत हो तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश महोदय के सामने वो रख देते, तो उनका ऑब्जर्वेशन ये नहीं आता कि आपको कैसे पता है। तो कहते ना कि सरकार ये हमारा जो है वीडियो है और ये यहां से हम लेकर आए हैं डेटा कि हमारा 3000 वर्ग किलोमीटर या 30,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा कर लिया गया है। तो वहां तो नहीं दिखा पाए, लेकिन यहां आकर हम मीडिया के बीच में कहेंगे कि नहीं राहुल जी सही बोल रहे हैं। कैसे सर? जहां पर न्याय के उस मंदिर में उनको देना चाहिए सबूत, सिंघवी साहब जैसे वकील उनका पक्ष रख रहे थे, तो वो सबूत क्या घर छूट गया था? अब ये थोड़ा सा तनु जी को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं वहां पर सबूत दे पाए, क्यों उनका कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, और ये जो मुस्कुरा कर कह रहे हैं ये डेटा क्यों गलत हो गया? कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने जो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर चाइना भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा था, उसके सबूत कहाँ है? वो सबूत आप ही लेकर आए। अब तेरा पीछे चला गया। नहीं, पहले तो मोदी जी ने कहा ना, 2013 में मोदी जी ने पहले कहा। अच्छा, और सुनिए तनु जी, जो जमीन 38,000 वर्ग किलोमीटर जवाहरलाल नेहरू जी ने दे दिया, और आप ही के कांग्रेस के एक सांसद महावीर जी थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये क्यों दिया जा रहा है, तो नेहरू जी ने कहा बंजर है। तो उन्होंने कहा आपका सर भी बंजर है, मेरा सर भी बंजर है, इसको भी काट के दे दिया जाए क्या? तो आप ही के सांसद ने विरोध किया था। उस 38,000 की बात आप लोग कब करेंगे कि हमने दान कर दिया था? कोबो द्वीप की बात कब करेंगे? ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, हमने देखा कांग्रेस का ये जो व्यवहार है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो संस्था है अविश्वास हो और अहंकार का प्रतीक क्या ये नहीं लग रही? क्या कहेंगे आप, जिस तरीके का कांग्रेस का ये व्यवहार और कांग्रेस की ये जो बयानबाजी सामने आती है कि कांग्रेस पार्टी अपने देश की सेना पर ही लगातार शक पैदा कर रही है, लगातार शक जता रही है? रमेश जी, आपका विश्लेषण क्या कहेगा? देखिए शिवांगी जी, विपक्ष में जो पार्टी होती है वो सवाल भी करेगी, जवाब देना सरकार का काम है। अगर वो गलत भी बोल रही है तो भी उसका जवाब, खंडन, टिप्पणी सरकार को देना है। अब राहुल गांधी की बात आ जाती है, एलओपी है, बड़ा पद है और उनका सवाल उठाना जायज भी होता है। अब बात आ जाती है कि इतना ब्लेंडर आप जब चीजें कहोगे कि इतने हजार, जैसे अश्विनी शाही जी ने कहा पहले 2000 बताते हो, फिर 1000 बताते हो, आपके भी आंकड़े मतलब एक्चुअल नहीं है, उसमें भी बदलाव होते रहे। आप एक आंकड़ा प्रस्तुत करो और सरकार के सामने, या आपका डेलीगेट जाए, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसमें आप सरकार को और संसद के पटल पे रखो कि इस पे हमें जवाब चाहिए। तो वो तरीका कांग्रेस ने नहीं अपनाया है। और दूसरी बात, कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, कोर्ट की टिप्पणी शिवांगी, क्या लगता है कि कोर्ट बदली हुई दिखाई दे रही है कुछ सालों से। अब वो टीचर की भूमिका में आ गई है, जैसे टीचर डांट देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, हालांकि पिटाई की नौबत अभी नहीं आई, लेकिन कोर्ट का ये काम नहीं होता था। कोर्ट को अगर लगता है कि गलत हो रहा है, कोई व्यक्ति गलत बोल रहा है, देश की संप्रभुता के खिलाफ है, या हमारी अखंडता को खंड खंड कर रहा है, तो कोर्ट स्वायत्तता संज्ञान लेने के लिए हमेशा स्वतंत्र रही है। उनको नोटिस करती, उनको जवाब तलब करवाती, तो ऐसा नहीं करा। अब आपने एक व्यक्ति की तरह, एक नेता की तरह, या एक किसी प्रवक्ता की तरह आपने उनको डांट पड़ा दी, जिसको मीडिया में चल रहा है, फटकार लगा दी, ये लगा दी। तो ये कोर्ट का काम नहीं है। और कोर्ट में बैठे जो बेंच चला रहे हैं, जो बड़े बड़े जज, उनसे भी हम ये उम्मीद नहीं करेंगे। अगर कल को कोई खुदा न खास्ता और भी कोई झूठ बोलता है या कुछ और बोलता है, तो इस तरीके से वो फटकार खा के बच जाएगा। लेकिन नहीं, फटकार नहीं चाहिए। अगर कोर्ट को लगता है, जज को लग रहा था राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, तो उनको सत्यता संज्ञान लेके उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। अब बात आ जाती है कि चाइना हमारे भीतर कितना आया, कितना नहीं आया। देखो, इस बात का खंडन प्रधानमंत्री ने संसद में रहते भी कर दिया है कि
ना कोई वहां से आया है ना कोई इधर से गया है। लेकिन चीजें बहुत सारी हुई हैं। अब भाजपा के ही एक सांसद हैं जो पार्लियामेंट के भीतर ही बोल रहे हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, कि नहीं इतने वर्ग मीटर में, इतने फुट में चाइना कब्जा कर चुका है। तो उनकी बात को भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरा पहलू ये आ जाता है, ये खबरें यदा कदा आती रही हैं कि हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के कई सारे गांव हैं जो बिल्कुल सीमा से लगे होते हैं, उनके नाम को अपना नाम दे दिया है, जिसपे हमारी सरकार ने पिछले साल एक विरोध भी प्रकट करा था। यहाँ के प्रवक्ता ने उनके प्रवक्ता से बात करके तो वो चीजें मामला सॉर्ट आउट हुआ था। अब ये चीज को हम नकार भी नहीं सकते हैं। ये अकाई की जगह है और जो लद्दाख की कुछ ऐसी जगह आती हैं जिसको कॉमिक्स कहते हैं, ये 3-4 ऐसी जगह जब हमारा कोई नेता उन जगहों पे विजिट करता है तो सबसे ज्यादा विरोध चाइना की तरफ से होता है। चाइना कहता भाई इस जगह में आपके भारतीय नेता क्यों आते हैं। पिछली बार जब अमित शाह जी का भी जाना हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, तब भी अरुणाचल प्रदेश में विरोध हुआ था कि ये आपके नेता यहाँ पे क्यों आते हैं। तो ये भी विरोध होता रहा है, हमेशा से होता रहा। जब हमारा ही जगह है, हमारा ही अरुणाचल प्रदेश है, तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इन चीजों से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता तनुज दीक्षित भी बने हुए हैं। तनुज जी, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जजों पर सीधा हमला किया है, जिस तरीके से बयान उनकी तरफ से आए, आप क्या मानते हैं, क्या ये न्यायपालिका की अवमानना के दायरे में आता है? बिल्कुल आता है। देखिए न्याय, बिल्कुल, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के ना कोई दल है, ना कोई संविधान से बढ़ के इस देश में कुछ हो भी नहीं सकता है। जिस तरीके से अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी जजेस और सुप्रीम कोर्ट के उनके दायित्व और कर्तव्यों के लिए समझा रहे थे, तो निश्चित रूप से उन्हें ज्ञात हो कि कोर्ट्स क्या कर सकती है, इस ताकत का भी उन्हें संवैधानिक रूप से भी अंदाजा नहीं है। निश्चित इस तरह की टिप्पणी का भी मैं खंडन करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, जजेस और कोर्ट्स इस तरीके से अब निर्णायक भूमिका में है, ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके की राजनीतिक प्रवृत्तियां और जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी आजकल पूरे विश्व पटल पर, एक नेता, विपक्ष के नेता होने के नाते आपकी छवि पूरे विश्व में है, पूरे विश्व की मीडिया आप पे नजर रखती है। ऐसे में देश की छवि को कहीं पे भी अगर नुकसान पहुंचता है, ऐसे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई टिप्पणी कर भी रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसको सौहार्दपूर्ण समझ करके उसी अनुरूप आगे का या तो क्षमा भी मांगनी चाहिए और साथ में उसके अनुरूप ही आगे कार्य होना चाहिए। जी, एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी तनुज जी, अगर यही टिप्पणी कोई आम आदमी की तरफ से होती तो क्या, जिस तरीके से प्रियंका गांधी अभी खुले में घूम रही हैं या छूट में घूम रही हैं, तो क्या एक आम आदमी को भी यही छूट मिलती क्या अभी कोर्ट की तरफ से? तनुज जी, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है शिवांगी जी। निश्चित रूप से कोर्ट के अपमान, अवहेलना करना, क्योंकि संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट 3 महत्वपूर्ण पदों पर से एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से उनके विरुद्ध टिप्पणी करना, उनके विरुद्ध बातें कहना पूर्ण रूप से अपमान की श्रेणी में आता है। ऐसे में कोर्ट अपने हिसाब से कार्रवाई कर सकती है। जी, चलिए, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तनुज जी जुड़े हुए हैं। तनुज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने गलवान की घटना पर लगातार सवाल उठाए, आपको नहीं लगता कि ये जो सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए हैं, इन सवालों ने चीन को फायदा पहुंचा दिया और हमारे ही देश को नुकसान पहुंचा दिया है? क्या कहेंगे आप इस पर तनुज जी? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने कोर्ट पर डायरेक्ट निशाना साधा है। पहले तो प्रियंका गांधी जी ने अपनी बात कहने से पहले ये कहा था कि कोर्ट सर्वोपरि है, हम उसकी बात ऊपर रखते हैं। लेकिन दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कोर्ट आम आदमी के लिए और प्रियंका गांधी के लिए अलग अलग रुख रखता है, तो यहाँ पर आप खुद ही कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रहे हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए सेना पर, राहुल गांधी जी ने, अरे तनु जी, तो सम्मान देकर आप गाली देंगे क्या? आपने बोल दिया कि कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। सम्मान देकर गाली कहाँ दी? उन्होंने कहा कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई किसी को एक स्टेटमेंट से, एक शब्द से कैसे दे सकता है? अगर किसी ने कोई शब्द कहा है या कोई सेंटेंस कहा है, उसके पीछे अगर सॉलिड प्रूफ नहीं दिए हैं कोर्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये पड़े कि वो देशभक्ति नहीं है, वो नागरिक नहीं है भारत देश का। या देशभक्ति का प्रमाण आप कैसे लेंगे? परिवार की शहादत हो जाती है, वो व्यक्ति जो, अरे तनु जी, तो कहा ही क्यों नहीं कहते? कोर्ट भी तो यही कह रहा है, कोर्ट भी तो यही कह रहा है कि नहीं कहते फिर आप?
देखिए, जो विपक्ष के नेता है उन्हें लगेगा कि अगर देश में कोई घुस रहा है तो वो बोलेंगे, और जरूरी नहीं कि सिर्फ सदन में खड़े होकर बोलेंगे, उनका मन करेगा वो मीडिया में बोलेंगे, उनका मन करेगा वो दो लोगों के बीच में बोलेंगे। वो उनको संविधान ही अधिकार देता है कि वो कहीं पर भी खड़े होकर बोल सकते हैं। तो प्रियंका गांधी जी ने सिर्फ देशभक्ति शब्द को कोट करके सिर्फ देश बोलिए, बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, लेकिन ये नहीं कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश की सेना हमें सुरक्षित महसूस करा रही, उसी देश की सेना पर हम सवाल खड़े करें। अच्छा, मैं वापस लौटेंगे। तनु जी, आप पर ही चर्चा चल रही थी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए जी। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी हमारी सेना पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि उनको शहादत का अर्थ पता है। जब 20 सैनिक शहीद हो गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था कि ना ही कोई घुसा है और ना ही कोई घुसेगा। उस वक्त राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि घुसने की कोशिश तो की थी पर हमने मार दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेज से उस वक्त पता चला था कि लगभग 400 मीटर अंदर तक चीन घुस रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर विपक्ष के नेता को लगता है कि भारत पर खतरा है या कोई भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो ये इमेज खराब करना नहीं होता, ये संवैधानिक अधिकार है, वो बोलेंगे। और वो विपक्ष के नेता है, वो सरकार से सवाल करेंगे। अगर सरकार से सवाल करना देशभक्ति नहीं है तो अरे तनु जी, जब गलवान की घटना हुई थी, जब हमारे सैनिक बलिदान हो रहे थे, उस वक्त आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी चीनी राजदूत से मुलाकात कर रहे थे, उनकी मीटिंग चल रही थी। इसका जवाब भी फिर आप दे दीजिए कि कौन सी मीटिंग उनकी चल रही थी जब हमारे देश के सैनिक बलिदान हो रहे थे। तनु जी, इस बात का जवाब दीजिए। तो इस पर भी जवाब दे दीजिए कि 2024 में अप्रैल से सितंबर तक में अब आपसे सवाल पूछा है, अब आप अपनी बात का आपके पास जवाब नहीं है। चीन से बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले ये बताइए कि अप्रैल से सितंबर के बीच में हमारी आयात जो है चाइना से इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? जब गलवान की घटना हुई, 20 सैनिक शहीद हो गए, जब मोदी जी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करें, तो चीन के साथ व्यापार कैसे बढ़ गया? 11.5% व्यापार पिछले 2024 अप्रैल से। चलिए ठीक है, आपकी बात का अश्विनी जी जवाब देंगे, क्योंकि मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अश्विनी जी, जवाब दीजिए। देखिए, दो तीन बातें प्रमुखता से हैं। एक रिपोर्ट आई थी 2013 में, पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन जी की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था, 2013 में सरकार किसकी थी ये आप समझ लीजिएगा। श्याम सरन जी ने कहा था 640 किलोमीटर जो है चाइना ने कब्जा लिया है। ये आज की रिपोर्ट नहीं है, 2013 की रिपोर्ट है। तो उस रिपोर्ट पर जो है कांग्रेसियों का क्या कहना है, राहुल जी का क्या कहना है। दूसरा, अभी तनु जी ने बोलते बोलते बोल दिया व्यापार घाटा कितना है, तो मैं इनको 2004 में ले चलना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पीयूष गोयल जी के सदन में बोले हुए शब्द हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूं। 2 अरब डॉलर का व्यापार घाटा 2004 में हमने यूपीए मनमोहन सरकार को दिया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी 2004 में, और जब 14 में गई है तो 45 अरब डॉलर के आसपास का घाटा हो गया था। ये कैसे बढ़ गया इतना? ये भी कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, यूपीए सरकार को ये जवाब देना चाहिए। लेकिन ये लोग उसका जवाब नहीं देंगे। सिर्फ क्या है, 11 साल से अच्छी बात है। अभी रमेश जी ने कहा कि सरकार को से सवाल पूछना चाहिए, सरकार जवाब देगी, मगर सवाल के पीछे उनके पास तथ्य होने चाहिए, तर्क होने चाहिए। आपको उसमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, आपको ईडी सीबीआई पर भरोसा नहीं, आपको सेनाओं पर भरोसा नहीं, तो भाई किस पर भरोसा करेंगे? देश के गृह मंत्री पर भरोसा नहीं, देश के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं, तो भरोसा किस पर करेंगे? आप अपनी जब मुंह उठाए कुछ बोल दिया। रमेश जी ने एक बात कहा कि आजकल जज साहब लोग शिक्षक हो गए। रमेश जी, मैं आपके लिए ये बोल रहा हूं, मैं बोलता नहीं। उस शिक्षक ने बहुत अच्छा किया, लेकिन पहले के शिक्षक क्या होता था ना, कहते थे हाथ बाहर निकालो, छड़ी इस पे पड़ती थी, या फिर कहते थे भैया तुम फेल हो गए। तो वो एक नसीहत दिया है उन्होंने, नहीं तो वो अब यहां तनुज जी बताएंगे क्या किस तरीके से 2 मिनट में उनको नोटिस करके और इनको खड़े ही रहने की सजा दे देते कि आपने देश के खिलाफ काम किया है, यहां 4 घंटे खड़े रहिए कोर्ट में। तो क्या होता है, उनका सम्मान किया, क्योंकि एलओपी हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, विदेश के नेता नहीं हैं। वो व्यवहार ऐसा कर रहा है जैसे वो चीन के नेता हो, पाकिस्तान के नेता हो, हरदम देश के विरोध में बात करना है। इनके पार्टी के लोग पाकिस्तान में जाके मोदी जी को हटाते हैं और ये अपनी सेनाओं को कहते हैं पिट गई, राफेल गिरे। भाई अगर पूछ लिए होते कि कितने आपने मारे तो हम लोग संतुष्ट होते कि हमारी सेनाओं पर कोई। अभी एक शो में मैं था, रमेश जी से जवाब लेंगे। रमेश जी, देखिए आपने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। मेरा सवाल सीधा है, अगर यहाँ पर राजनीति होती है, पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, तो फिर देश का क्या होगा?
आपका विश्लेषण क्या कहता है रमेश जी? देखो देश का क्या हो रहा है वो देश देख ही रहा है, लेकिन अब चीजें सड़क पे और जो संसद में जो चीजें होती हैं अगर उसमें तुलनात्मक अगर देखो तो ज्यादा कोई फर्क नहीं रह गया। नेता जो सड़क पे झूठ बोलता है वही जाके संसद में झूठ बोलता है। यहाँ चाहे सत्ता दल का हो या विपक्ष का हो, दोनों में एक ही जैसे लग रहा है। अभी जिस तरीके से अश्वनी जी ने कहा कि मेरे पहले वाले बयान पे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा तो उस पे संज्ञान वाली जहां तक बात हो, मैंने आपकी बात को फिर मजबूती दे रहा हूं। राहुल गांधी अगर कोई मुद्दे को उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो एलओपी है, बड़ा पद है उनके पास, वो मजबूती से एविडेंस के साथ में जाते हैं। मैं भी आप ही को बात को मजबूत कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हवा हवाई बात कर देना, सैटेलाइट पिक्चर है, ये है वो, इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, मैं अब भी कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट आईना दिखाने के लिए नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट मैथ का टीचर नहीं होता कि डंडा लेके आपको एक बार डपट दो। तो ऐसा तो राहुल गांधी के लिए एक बार नहीं हो, कई बार हुआ है। अगर आपको पता हो तो कई बार नसीहत दी गई है, लेकिन यहां नसीहत से काम नहीं चलेगा। हमारे एक पत्रकार ने भी किसी चैनल में कुछ टिप्पणी दी थी, तो वहां से कोर्ट का उनके पास ऑर्डर आ जाता है, एक नोटिस आ जाता है। आप नोटिस दो, उनको बुलाओ, आप सम्मान की जरूरत नहीं है। कोर्ट की नजरों में चाहे एलओपी हो कोई भी हो, मुझे लगता है एक समान, एक तरीके से देखना चाहिए। आपका समय बर्बाद होने दो, आप कोर्ट में खड़े होइए, आप जवाब दीजिएगा आपने गलत तरीके आपने संसद में कैसे बोला, तो ये होना चाहिए। अब दूसरी बात ये आ जाती है, इतिहास में हम लोग चले जाते हैं कि कांग्रेस में ये करा वो करा। कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां करी हैं, इवन राहुल गांधी ने भी इस बात को माना है। 75 की जब इमरजेंसी की जब उनसे पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा, उस चीज को उन्होंने स्वीकारा नहीं कि सही करा गलत करा। ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह की लीडरों के अंदर भी होनी चाहिए। हम वर्तमान में जी रहे हैं, हम 50 साल के बाद में क्या करेंगे उस पे नहीं जाना, हम वर्तमान में हमें जीतना है। उसमें हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता तनु दीक्षित से इस बात का जवाब लेंगे। तनु जी, मेरा पहले भी मेरे ख्याल से, चलिए तनु जी से जवाब लेंगे। तनु जी, देखिए मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था कि चीनी राजदूत से गुप्त मीटिंग जो राहुल गांधी की रही है, चीनी फंडिंग पर भी गांधी परिवार अभी तक चुप है। आपने तमाम सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए तनु जी। देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी कि उस वक्त राहुल गांधी जी बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से वो वीडियो और उसका समय भी लिखा हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 2017 की मुलाकात है। गलवान जब हुआ था उससे मात्र 3 साल पहले की बात है। और जो वायरल तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने वायरल कराई थी वो फेक थी, ठीक वैसे जैसे आलू से सोना निकलता है, फेक था। तो ये बीजेपी की मंशा है, इनके जो बैठे हुए मीडिया आईटी सेल वाले वहां से काम करते हैं। आप अभी फैक्ट चेक कर लीजिए, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से वो वीडियो ट्वीट है कि उस वक्त नहीं मिले थे वो चाइना एम्बेसडर से। राहुल गांधी जी ने उस वक्त मीटिंग अटेंड नहीं की थी और ना ही किसी चाइना एम्बेसडर से उनकी मुलाकात हुई थी। ये 2017 की बात है, 3 साल पहले की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी जो खुद झूठ बोलती है 15-15 लाख के किसानों की आय पे, वो वैसे ही राहुल गांधी जी को भी फंसाने का काम करती है। तो इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो ये आपकी बात का जवाब हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि बीजेपी ये बात जानती है कि चुनाव है और चुनाव से पहले राहुल गांधी जी इनको सबसे ज्यादा याद आ जाते हैं। बिहार के अंदर चुनाव है, इन्होंने कैसे वहां पर राजनीति करी है, कैसे आज देखिए प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट से बरी हो चुकी है, उस पर कुछ है, प्रज्वल रवन्ना पर खुशी नहीं छूटेगी। दूसरी बात, राहुल गांधी जी जिस तरीके से कहते आए हैं आगे भी कहते आएंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कोई चीज तथ्य है, कुछ सच है, तो उनका अधिकार है सरकार से सवाल पूछना। और जहां तक बात रही आंकड़ों की, डेटा की, तो बीजेपी पहले अपने डेटा बताए। 15-15 लाख किसानों की आय दोगुनी, वो डेटा बताए कि वो डेटा कहाँ है, 15-15 लाख किन किन के खाते में आए हैं। तो डेटा की बात तो बीजेपी ना करे तो बेहतर होगा, और झूठी खबरें भ्रम ना फैलाएं टीवी पर बैठकर। तनु जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, और मैं भी कह रही हूं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी के पास है, सवाल पूछने चाहिए और सरकार को हर सवाल का जवाब भी विपक्ष को देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात की आ जाती है कि सवाल भी वो पूछिए ना जो तुक रखते हो। इस तरीके की जब ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाते हैं, आप सेना पर सवाल पूछने लगते हैं, आप ये पूछने लगते हैं कि जो आतंकी थे वो पाकिस्तान के ही थे कि नहीं थे। इस तरीके के विपक्ष अगर सवाल पूछेगा तो जनता भी फिलहाल सब कुछ देख रही है कि किस तरीके के विपक्ष सवाल पूछ रहा है। फिलहाल चलिए, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। अश्विनी जी, तनुज जी, रमेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिलहाल यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।